ठीक है जी। ठीक है। ये रहो जी। आज हमारा शहरी मंडल भाजपा की तरफ से हम डिप्टी कमिश्नर साहब से मिलने आए थे और आप सबको पता है कि 4-5 दिन से मीडिया के माध्यम से भी काफ़ी खबरें देखने को मिल रही हैं और आज हमारी पार्टी हेडक्वार्टर जिला हेडक्वार्टर पे मीटिंग हुई थी। उसमें हमारे माननीय प्रभारी मनीष शर्मा जी और जिला अध्यक्ष गोपाल महाजन जी के पास काफ़ी शहर के डेपुटेशन भी आए और जो लोगों का मसला था, कंसर्न था, इशू था कि अभी आप देख रहे हो कि जो लोगों के बिजली के बिल है कहीं ना कहीं वो बिल आ रहे हैं, अनजस्टिफाइड बिल आ रहे हैं। और अभी रिसेंटली मीडिया के माध्यम से भी हमने काफ़ी न्यूज़ देखी है कि लोग वहाँ पे काफ़ी परेशान हो रहे हैं और ऐसे लोग हैं जिनके घर में शायद 2 पंखे और कुछ बल्ब भी लगे हैं, उनके भी 2-2 ढाई हज़ार बिल आ रहे हैं। तो उसी संदर्भ में आज डिप्टी कमिश्नर साहब कठुआ को मिलने आए हम कि लोगों जो अनजस्टिफाइड बिल आ रहे हैं इसको जस्टिफाई करें और जिसका जितना बिल बनता है, जिसकी रीडिंग है या जिस हिसाब से उनकी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है उस हिसाब से लोगों के बिल आने चाहिए। तो आज डी साहब ने जो एक्सिन कठुआ है उनको भी यहाँ पे तलब किया था और उनसे भी बात हुई है। तो उनको भी डी साहब ने क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दी है कि जो भी लोग आपके पास आ रहे हैं उनके बिल रीवेरीफाई किए जाए ताकि जिसके बिल गलती से ज़्यादा बड़ा हो जाए, इंटेंशनली ज़्यादा डाला हुआ है वो ना डले। और हमारा भी पार्टी की तरफ से हमारा यही बिजली डिपार्टमेंट वालों से यह कहना है कि जिसका जितना बिल बनता है उसी को हिसाब से उसका बिल डाला जाए। लोगों को अननेसेसरी लोगों पे आप लोगों को परेशान ना करें, अननेसेसरी लोगों पे बर्डन ना डालें। और ख़ासकर जो गरीब तबके के लोग हैं या मिडिल क्लास फैमिली है जिनका बिल उसके हिसाब से बनता है, जितनी की कंजप्शन है उसी हिसाब से बिल डाला जाए। तो डीसी साहब ने भी इंस्ट्रक्शन दे दी हैं जो एक्सिन पीडीडी हैं कि लोगों के जो लोग डेपुटेशन आपके पास आ रहे हैं उनके प्रॉपर तरीके से वेरिफिकेशन हो कि क्या इतना जो यूनिट आपने डाले हैं या बिना मीटर देखे घर बैठ के आपने जो यूनिट डाले हैं वो यूनिट क्या जस्टिफाई है कि नहीं जस्टिफाई है। तो हमने डी साहब का अच्छा रिस्पॉन्स रहा। तो हम एक बार दोबारा बिजली महकमे से ये कहते हैं कि अननेसेसरी लोगों को तंग ना करो और जो लोगों को जस्टिफाई बिल है वही लोगों को लें। राहुल जी, आए दिन जो कट लग रहे हैं रात को भी दिन में भी, इस पर देखिए ये एक सिंपल सी बात है। आप ही देखिए कि कठुआ में जो इलेक्ट्रिसिटी है कहीं ना कहीं अनशेड्यूल्ड कट्स है वो काफ़ी देखने को मिल रहा है, खासकर रात को। तो ये मैं कहता हूँ कि जो सारी नालायकी है, ये बिजली विभाग की नालायकी है। सरकार अपना काम है वो बड़े अच्छे तरीके से कर रही है। हज़ारों करोड़ रुपए के फंड्स सरकार जो इलेक्ट्रिसिटी को उसका इंफ्रास्ट्रक्चर उसको डेवलप करने के लिए, उसको फिर से रीडिज़ाइन करने के लिए सरकार पैसा दे रही है। और आप देखिए, आप कल्पना कीजिए कि पिछले 5-6 सालों में हम अपनी लोकेलिटी की बात करते हैं जहां शिवानगर में 3 ट्रांसफार्मर है, आज शिवानगर में कम से कम 13 ट्रांसफार्मर है। तो कहीं ना सरकार तो पैसा दे रही है, लेकिन जो नीचे का तबका है, जो नीचे का डिपार्टमेंट है, काम करने हैं, जो लोअर लेवल के अधिकारी हैं, जो एक्सिंग लेवल के अधिकारी हैं, कहीं ना कहीं इनकी नेग्लिजेंसी की वजह से लोगों को ये अनशेड्यूल्ड कट झेलने पड़ रहे हैं। तो हम इसकी बात भी की है कि एक शेड्यूल प्रॉपर बनाया जाए ताकि लोगों को प्रॉपर बिजली मिले और लोग को इस हिसाब से बिल भी दें। जी, जैसा कि आज हमारे जो मंडल अध्यक्ष राहुल देव जी भाजपा के, उनकी अध्यक्षता में आज डिप्टी कमिश्नर कठुआ से हमारा एक डेपुटेशन जो आज मिलना हुआ उनसे, तो उसमें कोई 2 ऐसे खास मुद्दे थे। एक तो बिजली का, जो हम सब जानते हैं कि हमारा देश कितनी तरक्की की ओर है, फिर भी हमारे ऐसे हालात है हमारे कठुआ शहर में, यहाँ पर हमें 24 घंटे में से 12-12 घंटे जो बिजली जो गुल रहती है। तो कहीं ना कहीं लोग बड़े परेशान हैं और बिजली के जो बिल, जिसका 2000 बिल आ रहा है, कि किसी का 5000 आ रहा है, किसी का 10,000 आ रहा है, और उन लोगों के आ रहे हैं जो लोग दिहाड़ी वाले लोग हैं, जो लोग गरीब लोग हैं, जो किसी के घर में कोई, किसी की माँ किसी घर में काम कर रही है, झाड़ू पोछे का काम करती है, कोई ऐसे बुजुर्ग लोग हैं। तो बड़ा एक जो पीडीडी डिपार्टमेंट है, इन्होंने जो पता नहीं पिक एंड चूज की जो एक इन्होंने पॉलिसी जो खेली है लोगों के साथ, और बड़ा ही एक जो ऐसे गलत तरीके से लोगों के ऊपर जो बिजली के बिल थोप रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा ही गलत जो तरीका इन्होंने अपनाया, हम भाजपा इसकी निंदा करती है एक चीज़। और दूसरा, हम अपने डिप्टी कमिश्नर जी से मिले, उन्होंने बड़ा अच्छा, और उन्होंने एक्सिन को भी बुलाकर बड़ा उन्होंने अच्छे से हम ट्रीट किया और उन्होंने कहा कि जो भी चीज़ है इसका हल होगा। दूसरा, पानी की मैं बात करूँगा, हम लोग जानते हैं कि जो हमारा कठुआ का मास्टर प्लान है, बड़े सालों में तब पैदा भी नहीं हुआ था, तब से ये हमारी सड़कों वगैरह का मास्टर प्लान बना। और जो पाइपें पड़ी हैं, बड़ी पुरानी पाइपें पड़ी हैं, और हम देखते हैं कि रोज के कोई ना कोई महकमा आता है तो वो आ करके कोई कहीं से खुदाई कर रहा है, कोई कहीं से कर रहा है, और पानी की जो पाइपें हैं वो टूट गई हैं,
और जब लोगों के घर में पानी जब लोग भरने जाते हैं, एक तो पानी आता बड़ा कम है, और जब भरने जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो सारी गंदगी, जब बारिश पड़ती है वो सारा गंदगी का पानी लोगों के घरों में आ रहा है। तो इसके ऊपर भी जो हमारी सरकार तो बड़ा अच्छा काम कर रही है, पैसा भी दे रही है, पर जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं इनको देखना चाहिए कि भैया जो पुरानी पाइपें लगी हैं उसको रिप्लेस करो, उसकी जगह नई पाइपें डालो, और जो पानी और बिजली का जो ऐसा एक प्रकोप सा लोगों के ऊपर जो ये इन्होंने डाला हुआ है वो ठीक होना चाहिए, और लोगों को प्रॉपर तरीके से पानी और बिजली की सप्लाई, क्योंकि बेसिक नेसेसिटी है, ये मिलनी चाहिए। धन्यवाद।